एंड मेक श्योर कि मैं उसको नेक्स्ट टाइम रिपीट करूँ, क्या अच्छा है क्या नहीं है। तो मैंने कभी ऐसी सिचुएशन अपने अराउंड देखी नहीं है। मुझे अपने फ्रेंड से पूछना पड़ा कि हाउ इज इट लाइक टू कम फ्रॉम ब्रोकन फैमिली, एंड इट गेट्स वेरी कंफर्टेबल फॉर मी। तो मुझे ऐसा बोलो कि ह्यूमिडिटी में शूट करना है, मुझे बोलो ठंड में शूट करना है। So Pratibha, firstly, welcome to IWM Baz. Big congratulations for this new web series. कितना excitement है? आई एम रियली वेरी एक्साइटेड, और एक्साइटमेंट तो है लेकिन उसके साथ ना थोड़ी सी नर्वसनेस भी है, बिकॉज तुम आई एम वेरी सेल्फ क्रिटिकल। मतलब मैं ऐसी हूँ कि अगर मैं अपना काम देख रही हूँ ना, तो आई मेक श्योर उसको अच्छे से देखूँ, एक एक चीज देखूँ, एंड मेक श्योर कि मैं उसको नेक्स्ट टाइम रिपीट करूँ, क्या अच्छा है क्या नहीं है। तो आज रात 12 बजे तो मैं अकेले देखने वाली हूँ, एंड कल मैं अपने फ्रेंड्स के साथ देखने वाली हूँ कि मेरे दोस्त बहुत मजाक मारने वाले हैं। वो बोलने वाले अरे दो, वो अगर कुछ अच्छा भी होगा तो भी वो लोग मजाक उड़ाएंगे। तो मैं उनके साथ फुल ऑन एंजॉय करने वाली हूँ कल। लेकिन आज रात को 12 बजे मैं एकदम ध्यान से, एकदम अच्छे से एनालाइज करके देखने वाली हूँ। यस यस। नो प्रतिभा, जैसे कि हमने आपको कुर्बान हुआ में हमेशा देखा है, नो दैट कैरेक्टर वाज टू डिफरेंट, और जो ट्रेलर में मैंने देखा है वो काफी ही अपोजिट है। तो कितना मजा आया ये कैरेक्टर करने में? एक्चुअली मैं देखूं तो कुर्बान हुआ में जो मैं चाहता कैरेक्टर प्ले करी थी, दैट वाज सो डिफरेंट एंड सो रिलेटेबल। बट ये कैरेक्टर जब मैंने पढ़ा था तो मैं ऐसी थी ओके, मैंने ऐसा कभी एक्सपीरियंस नहीं किया लाइफ में, एंड दिस विल बी फन टू परफॉर्म, बिकॉज तुमने कभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया है, एंड व्हेन यू गेट टू परफॉर्म समथिंग लाइक दिस, हाउ इंटरेस्टिंग इट इज। एंड मुझे मेरे साथ एक्चुअली ये हुआ था कि जो कैरेक्टर है, शी कम्स फ्रॉम अ ब्रोकन फैमिली, रहने एक ब्रोकन फैमिली से आती है। तो मैंने कभी ऐसी सिचुएशन अपने अराउंड देखी नहीं है। मुझे अपने फ्रेंड से पूछना पड़ा कि हाउ इज इट लाइक टू कम फ्रॉम ब्रोकन फैमिली, क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं, कैसे वो आदमी को बदल देती है, पेरेंटिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है, कैसे वो एक बच्चे को शेप अप करती है इन अ गुड वे और इन अ बैड वे। तो ये सारी चीजें एनालाइज करना, एंड देन रहने का हर एक मूव, कि अगर वो ऐसा बिहेव कर रही है अपनी मॉम के लिए, अपने डैड के लिए ऐसा बिहेव कर रही है, व्हाई इज शी बिहेविंग दैट वे, क्योंकि उसमें कुछ पहले के एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं जिसकी वजह से अब उसे या तो फर्क नहीं पड़ता है, या तो अब वो बहुत ज्यादा केयर कर रही है, ऑल दीज थिंग्स। जी। सो प्रतिभा, जैसे कि हमें हमेशा आपका लुक काफी ही पसंद आता है, भले ही वो चाहत हो या रेनी हो। रेनी के हेयर शॉर्ट्स हो गए हैं नो क्या बोलना चाहोगे? सो नो जहाँ चाहत हमेशा अपने लॉन्ग हेयर को फ्लेयर करते हुए नजर आती थी, वहीं अब शॉर्ट हेयर में आ गई है। सो द लुक इज ओवरऑल चेंज, यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल इन दिस वेस्टर्न आउटफिट लुक। सो अपने पर्सनल लुक के बारे में क्या बोलना चाहोगे? क्या पर्सनल टच आपने देने की कोशिश की है ये लुक के लिए? एक्चुअली फॉर एन एक्टर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कोई भी कैरेक्टर प्ले करो, आप अपने पहले वाले कैरेक्टर की तरह नहीं लगनी चाहिए। आप एक नया तरीके से एक कैरेक्टर उभर के आना चाहिए। तो लकीली जो मैंने रियलाइज किया है, मेरे साथ बहुत अच्छी तरीके से होता है। अगर मैं कोई अलग कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, मैं बहुत अलग बन जाऊंगी, एंड आई हैव दिस टेंडेंसी टू लूज वेट, एंड वेट गेन में बहुत, मतलब मेरे लिए ऐसा है कि मैं कर लूंगी। अगर वेट लूज करना है मैं फटाफट वेट लूज कर दूंगी, वेट गेन करना है फटाफट वेट गेन कर दूंगी। कुर्बान में आई वाज सो चबी, फिर मैं बीच में मेरा वेट लूज हो गया, फिर मैंने फिर से रहने के लिए वेट गेन किया, बट देन मेरे बाल इतने छोटे हो गए थे रहने के लिए, मेरे बहुत छोटे बाल है विद कर्ल्स, ताकि वो यूथफुल लगे, एकदम बबली सा लगे, एकदम गो विद द फ्लो सा, ऐसी वाइब दे। एंड रिसेंटली आई जस्ट डन, मैंने एक और प्रोजेक्ट खत्म किया है, तो उसमें जो मेरा लुक है दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम रेने चाहत। वो अलग ही मास्टरपीस है। सो आई रियली आई फील दैट इट्स अ गॉड गिफ्ट कि मैं हर कैरेक्टर में अगर लुक वाइज देखा जाए तो अपने आप को ऐसे ढाल देती हूँ। सो So what was the challenging part of your character about your story? चैलेंजिंग मैं बोलूँ या फिर मैं बहुत ही ज्यादा इंटिमिडेटिंग बोलूँ, बिकॉज जिस तरह से रहने के इमोशंस हैं, उसके इमोशंस इतने डीप हैं, इतने डीप रूटेड हैं कि उन्हें मैं परफॉर्म कर रही हूँ तो वो जेन्युइन लगना चाहिए। वो ऐसे नहीं लगना चाहिए कि ये क्या कर रही है, मतलब इट शुड सीम सो जेन्युइन, बिकॉज उसके इमोशंस जो 18 साल की लड़की के होते हैं वैसे नहीं है। एक जो 25-26 साल की लड़की है, जो बड़ी है, जिसने लाइफ देख ली है, जो ऐसे प्यार में पड़ गई है कि वो प्यार, उसने उस प्यार को ऑब्सेशन बना दिया है। बिकॉज 18 साल की एज में तुम्हें बहुत इमेच्योर अट्रैक्शन होती है, इन्फैचुएशन होती है। ऑब्सेशन
मतलब आई हैव, मतलब मैंने कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया जब मैं 18 साल की थी कि मुझे किसी से ऑब्सेस्ड हो गई हूँ. तो आई थिंक ये छोटी छोटी चीजें, ये डिटेलिंग, वो क्यों ऑब्सेस्ड है, वो जेन्युइन लगना चाहिए. तो यू नो उसको पूरा उस इनफैचुएशन को ऑब्सेशन तक जाने के लिए, यू नो दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल ग्राफ जो नंदिता मैम ने इतनी खूबसूरती से निकाला है मेरे अंदर से. और यू नो डायरेक्टर एक्टर की कम्युनिकेशन होती है वो इतनी अच्छी है. सो या एंड इवन द लोकेशन ऑफ द शो इज वेरी ब्यूटीफुल. क्या बोलना चाहोगे कश्मीर में शूट करना, कितना आपको मजा आया? बिकॉज आई नो कि आपने लास्ट इंटरव्यू में कहा था कि आप कभी भी नॉर्थ में जाके शूट करते हो तो आपको सबसे ज्यादा मजा आता है. अरे मैं खुद क्योंकि माउंटेन से हूँ, मैं खुद शिमला से या आती हूँ, तो मेरे लिए तो बहुत ही नॉस्टैल्जिक हो जाता है. मैं सोचती हूँ अरे ये तो अपनी ही जगह है एंड इट गेट्स वेरी कंफर्टेबल फॉर मी. तो मुझे ऐसा बोलो कि ह्यूमिडिटी में शूट करना है, मुझे बोलो ठंड में शूट करना है, एनी डे आई चूज कोल्ड. मैं ठंड में सर्वाइव कर सकती हूँ लेकिन मैं ह्यूमिडिटी में बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर सकती. मतलब मुझे समझ नहीं आता है ह्यूमिडिटी मेरे साथ क्या हो रहा है, हर जगह क्या है कैसा है. तो मुझे कोल्ड वेदर बहुत पसंद है. मैं बहुत कंफर्ट में रहती हूँ जब मैं ठंडे वेदर में होती हूँ. एंड इनफैक्ट वी वर शूटिंग इन उत्तराखंड मसूरी और वहीं पे मैंने कुर्बान हुआ की शूटिंग की थी. तो मेरे लिए इतना नॉस्टैल्जिक था. मैं जितनी भी मेरी कुर्बान की कास्ट में लोग थे सबको मैसेज कर रही हूँ कि देखो हमने यहाँ पे ये सीन शूट किया था, हमने यहाँ पे ये किया था. वेरी नाइस, लाइक बहुत मजा आया. How was your bond with Amna? Because Amna and you can't be like a mothers and daughter duo, but वो स्क्रीन पे लाना कितना मुश्किल हो जाता था. Yeah, actually, you know, Amna, she's like an elder sister to me. She has guided me एक छोटे छोटे डिसीजंस में. बिकॉज यू नो अगर कुछ भी मुझे ऐसा करना होता है कि मैं ये करूँ, ऐसे करूँ, वैसे करूँ, सो आई कॉल अप अपना है ऐसे आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए. सो यू नो शी हैज बीन देयर कंटिन्यूसली एंड इनफैक्ट एवरीवन. हमारे ये टचवुड, आई एम ब्लेस्ड कि मैंने इतने अच्छे लोगों के साथ काम किया है क्योंकि सबके सब इतने अच्छे हैं. फ्रॉम सुचित्रा टू पूजा टू गौतम, कुणाल एंड गौरव, सबके सब. एंड सिर्फ ये नहीं, ऑफ स्क्रीन भी यार नंदिता मैम के बारे में मैंने इतना सुना था क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो नंदिता मैम के साथ काम कर चुके हैं. उन्होंने मुझे बोला ओ यू वर्किंग विद नंदिता मैम, बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है. सो यू नो पूरा ऐसा पैकेज सा था जिसको एकदम एंजॉय किया है. अगर आधा इश्क को आपको डिस्क्राइब करना हो इन अ रियल लाइफ एज अ प्रतिभा, हाउ यू विल बी डिस्क्राइब आधा इश्क? आधा इश्क मैं प्रतिभा की तरह अगर डिस्क्राइब करूं एज प्रतिभा, आई विल से यू नो समथिंग जो आप चाहते हो कि वो पूरा हो, बट बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस एंड मे बी तुम्हारे भले के लिए वो पूरा नहीं हुआ. यू नो बिकॉज आई बिलीव दैट एवरीथिंग इज यू नो रिटन फॉर यू. हर चीज तुम्हारे लिए ऐसे डेस्टिनी ने बनाई हुई है. तो अगर वो चीज कंप्लीट नहीं हो रही है, सो आई थिंक उसके बीच में कोई रीजन नहीं. ओके, सो लास्टली कभी आपको आधा इश्क हुआ है? स्कूल में, आई मीन मैं किसी को देख रही हूँ मुझे भी अच्छा लग गया है बिकॉज वो अच्छा डांस करता है या उसकी अच्छी पर्सनालिटी है, 2 दिन का आधा इश्क हुआ, देन आई एम लाइक ओके ठीक है, मुझे 2 दिन बाद फिर वो उतना पसंद नहीं है. सो आई थिंक स्कूल में, आई थिंक ग्रोइंग अप ये इन्फैचुएशंस होती रहती है. या ओके, सो लास्टली वन मैसेज फॉर द ऑडियंस हु आर ईगरली वेटिंग टू सी यू बैक ऑन अ स्क्रीन. आई रियली वांट कि सब आधा इश्क देखे 12th मई को. आज रात 12 बजे वुड सेलेक्ट पे आने वाला है एंड बहुत ज्यादा ऑडियंस रिलेट करने वाली है क्योंकि हर कैरेक्टर का अपनी एक ग्राफ है. कैरेक्टर का सबका एक ग्रेविटी, हर एक कैरेक्टर ग्रेविटी होल्ड करता है एंड वेरी रिलेटेबल. आई थिंक जो इसका कॉन्टेक्स्ट है कि वो इतना रिलेटेबल है, द वेब शो इज सो रिलेटेबल. आई थिंक यही सबसे ज्यादा खूबसूरत चीज है कि यू नो सब रिलेट कर पाएंगे. Thank you, Pratibha, for giving your precious time and all the best for your upcoming project. Thank you so much. Thank you so much. Bye. Take care.